हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा एक न्यू कंटेंट के साथ आपसे जुड़ चुका हूं। तो आइए इस वाली वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पोजीशनों की जो प्रॉपर्टी होती हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं और उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम HTML ओपन कर लेते हैं और फिर मैं पोजीशनों की जो प्रॉपर्टी है उन्हें बताने वाला हूँ। तो आइए आज का टाइटल हमारा होगा पोजीशन। तो यहाँ पे पोजीशन डाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आज पोजीशन का टाइटल है और CSS एंटर करने के लिए मैं स्टाइल टैग लगा लेता हूँ। और स्टाइल टैग के अंदर हम CSS एंटर कर देंगे। तो पहले अभी हम बॉडी के अंदर कुछ कंटेंट ले लेते हैं जिसपे हम वो स्टाइल जो पोजीशनों के टैग हैं, जैसे कि रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, स्टिकी है और फिक्स्ड है। ये चार पोजीशनों के जो एलिमेंट होते हैं, जो भी पोजीशन होती हैं, उनको हम कवर करेंगे इस वाली वीडियो में। तो आइए थोड़ा सा मैं इस PS कोड को जूम कर लेता हूँ जिसको आपको अच्छे से दिखाई दे। तो अगर आपको कोई भी दिखाई देने में या भी कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। तो आइए इस वाली वीडियो में मैं कंटेंट ले लेता हूँ कुछ, और बॉडी के अंदर मैं ले लेता हूँ एक डिप बना लेता हूँ। और मैं साथ साथ बताता चलूंगा कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। ये डिप के साथ साथ मैं एक कंटेनर ले लूंगा और कंटेनर के अंदर मैं कुछ डिप बना लूंगा, जो बॉक्स बना लूंगा। बॉक्सों को मैं तैयार कर लेता हूँ और इसी के अंदर मैं ID दे दूंगा। आप देखते चलिए, मैं बाद में उसे सारा कुछ समझा दूंगा कि ये कैसे कैसे काम करता है और क्यों ये हम तैयार करते हैं, कहाँ हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो मैं 4 बॉक्स बना लेता हूँ या 5 बना लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 वाला बॉक्स और यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ बॉक्सों को। ये सारा कुछ तो आप अच्छे से समझ ही पा रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये सारा कुछ मैंने पहले ही बता रखा है कि ये बॉक्स वगैरह, ID वगैरह, क्लास हम कैसे कैसे काम करती हैं। तो आइए स्टाइल के अंदर हम मैं पहले कंटेनर को एक बॉर्डर दे देता हूँ। और आइए उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि ये कैसा वेब पेज पे हमें दिखाई दे रहा है। तो उससे बाद में आपको दिखाऊंगा ये कैसे। ये सारे कुछ नंबर आ चुके हैं क्योंकि अभी मैंने कोई भी बॉर्डर वगैरह नहीं दिया है। और ये बॉक्सों के जो मैंने नाम लिखे थे वो आ चुके हैं। तो आइए उसके बाद अब हम इनको बॉर्डर और स्टाइलिंग देते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक बॉक्स को, जो हमने ID दी है, ID का सिंबल जो हमारा हैज होता है उसे देने के बाद मैं बॉक्स लिखूंगा और उसमें थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह दूंगा। बॉर्डर दे दूंगा। बॉर्डर के साथ साथ मैं उसमें और भी कुछ, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं सभी बॉर्डरों को देना चाहता हूँ तो सभी बॉर्डरों पे मैंने क्लास लिखा हुआ है। तो मैंने ID अलग दी है, जो एक एक 1 बाई 1 इनका नंबर नाम भी डाल देता हूँ ID को डिफाइन करने के लिए। ये दूसरी बॉक्स की ID है, ये तीसरे बॉक्स की ID है और ये चौथे की और ये पांचवे की, ये भी मैंने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। और ये बॉक्स जो क्लास जो दी हुई है इनमें मैंने एक ही, आपको ये मालूम होगा कि हम ID को एक ही नाम दे सकते हैं और बॉर्डर जो हमारी क्लास होती है उसे हम एक ही नाम को कई बार दे सकते हैं, पर ID में हम एक नाम को एक ही बार यूज करेंगे। ये सारा कुछ मैंने ID और क्लास वाली वीडियो में बता रखा है आपको। मैं ज़्यादा डिस्कस इसके बारे में नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर ले लेता हूँ 2 पिक्सल का। और जैसे कि मैं यहाँ सभी बॉक्सों को पे लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लास दे दूंगा, क्योंकि मैंने बॉक्स क्लास में दे रखे हैं सभी बॉक्सों पे। अगर मैं ID लगा के 1 2 या 3 करूंगा तो वो फिक्स एक ही बॉक्स पे आएगा। अगर मैं सभी बॉक्सों पे चाहता हूँ तो मैंने क्लास दे के बॉक्स दे दिया है। अब मैं बॉर्डर 2 पिक्सल का यहाँ पे लगा देता हूँ। 2 पिक्सल का बॉर्डर लगा देता हूँ, सॉलिड लगा देता हूँ और उसके बाद सॉलिड के बाद मैं इसे रेड कर देता हूँ। तो आइए मैं देखता हूँ अपने वेब पेज पे ये कैसा दिखाई दे रहा है। ये सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि ऐसे बॉर्डर बन के तैयार हो गए। अब इन बॉर्डरों की मैं जो बॉक्सों की हाइट विड्थ दे देता हूँ। ये सारा कुछ मैं आपको इसलिए दिखा दिखा के बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इनकी विड्थ हाइट 150 दे देता हूँ, हाइट भी 150 दे देता हूँ। तो यहाँ पे इनकी हाइट विड्थ दे दी है मैंने। और इसकी हाइट विड्थ देने के बाद मैं अब ID वाली जो क्लासें हैं उनमें अब आपको पोजीशन बताने वाला हूँ, कैसे कैसे पोजीशन काम करती हैं। तो उससे पहले आप मेरे वेब पेज पे देखिए कि मैंने यहाँ पे 4-5 डिब्बे बना के तैयार कर लिए हैं। अब इनमें मैं थोड़ा सा मार्जिन भी दे देता हूँ जिससे कि थोड़ी ये स्पेस हो जाए। ये सारा कुछ आप जानते ही हैं, मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ चुके होंगे मार्जिन वगैरह को। मैं यहाँ 3 पिक्सल की मार्जिन भी दे देता हूँ। और मार्जिन देने के साथ साथ मैं अब ये एक लाइन में आ रहे हैं, एक कॉलम की तरह आ रहे हैं। अगर ये मैं रो की तरह लाना चाहूँ तो ये भी मैंने जो इनलाइन और ब्लॉक के जो एलिमेंट बता रखे हैं आपको डिस्प्ले के,
उससे हम कर सकते हैं। तो डिस्प्ले में जाके मैं इसे इनलाइन ब्लॉक कर दूंगा, जिससे ये एक ब्लॉक की तरह भी काम करेगा और उसमें मैं कुछ भी जो भी CSS ऐड करना चाहता हूँ वो भी हो जाएगी। तो आइए मैं वेब पेज पे आपको दिखा दूं कि ये बॉक्स बन के तैयार हो गए हैं, और एक इनलाइन करने के कारण ये मैंने मार्जिन जो दिया था 32 पिक्सल का वो भी आ गया है, और ये एक लाइन में अभी कॉलम में आ रहे थे, अभी ये रो में तैयार हो चुके हैं। तो एक मैं जो ये मैंने कंटेनर लिया है इसको भी मैं थोड़ा सा स्टाइल करना चाहूंगा। तो कंटेनर को मैं क्लास दी हुई है, मैंने कंटेनर को 2 डॉट लगा के कंटेनर लिख दूंगा। यहाँ पे मैं कंटेनर लिख दूंगा, कंटेनर के अंदर मैं बॉर्डर देना चाहूंगा, और बॉर्डर को मैं 3 पिक्सल कर देता हूँ, सॉलिड कर देता हूँ, और ब्लैक। यहाँ पे मैंने ब्लैक कर दिया है इसको। तो आप देखेंगे कि एक कंटेनर बन के तैयार हो गया ब्लैक कलर का बॉर्डर के साथ। अब इसका मैं बैकग्राउंड भी देना चाहूंगा, थोड़ा सा वो अच्छे से आपको दिखाई दे। तो बैकग्राउंड भी दे देता हूँ मैं, इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं जैसे कि पिंक। और अगर आपको और भी कोई स्टाइलिंग करनी है तो वो दे सकते हैं। और जैसे कि मैं, अगर आप मुझे ज़रूरत होगी आगे किसी और की तो वो भी मैं ऐड करता चलूँगा। तो अब देखिए मैंने कैसा तैयार कर दिया, एक पिंक कलर का बॉर्डर बैकग्राउंड दे दिया, और कंटेनर के अंदर ये सभी बॉक्सों को मैंने रख दिया है। अब ये देखेंगे कि हमारी जो पोजीशन है वो कैसे कैसे काम करती है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पोजीशन, और इसको कर देता हूँ कमेंट। तो इससे बाद मैं आपको बताने वाला हूँ पोजीशनों के बारे में। तो मैंने जो आईडी दे रखी है यहाँ पे आपने जो दिख रही है कि जो अलग हर एक स्पेशल डिब्बे के लिए मैंने एक आईडी दे रखी है। तो किसी भी आईडी को या किसी भी डिब्बे को टारगेट करने के लिए हमें उसकी आईडी का नाम देना होगा। तो अगर मान लीजिए मैं जैसे कि चौथा डिब्बा बॉक्स है उसको टारगेट करना चाहूँ, तो यहाँ बॉक्स 4 लिख दूंगा, जिससे कि वो बॉक्स टारगेट हो जाएगा। और इस बॉक्स में जो भी मुझे पोजीशन देनी है मैं वो देता रहूंगा और समझाता रहूंगा। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पोजीशनों की बात कर लेता हूँ, और थोड़ा सा आपको बता भी दूं और दिखा दूं कि ये कैसे कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ रिलेटिव की बात करूं, तो यहाँ पोजीशन रिलेटिव में गया मैं, और मैंने इसी के साथ साथ पोजीशन रिलेटिव करने के बाद मैंने इसमें कुछ मार्जिन या पैडिंग दे दूंगा। जैसे मैं टॉप से दे देता हूँ, इसमें टॉप से दे देता हूँ 3px। तो यहाँ पे देखें, और मान लीजिए कि अगर मैं लेफ्ट से दे देता हूँ, तो चलते हैं वेब पेज पर और दिखाता हूँ कि जो मैंने अभी पोजीशन 4th में दी थी, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो मैंने अभी पोजीशन दी थी कि लेफ्ट से देना कितना है और टॉप से मैंने कितनी दी है। तो ये जो काम करता है ये बॉडी के थ्रू करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैं अगर इसकी और पोजी थोड़ी सी बढ़ा दूं, जैसे मैं टॉप से कर दूं इसे, और यहाँ से कर दूं 20, जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। तो हम चलते हैं वेब पेज पर, और जब मैं बता समझाता हूँ आपको, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ गैप बन चुका है। जो मैंने रिलेटिव पोजीशन की है उसमें अंदर जो मैंने यहाँ पे आपको टॉप मार्जिन जो दिया है कि कितना नीचे और कितना लेफ्ट से इधर उधर करना है मुझे, तो यहाँ पे एक गैप बन के तैयार हो चुका है रिलेटिव में। और अगर इसी जगह मैं अगर एब्सोल्यूट लगा दूं पोजीशन को, जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको साथ के साथ, कि अगर मैं इसी रिलेटिव की जगह एब्सोल्यूट लगा दूं, तो आप देखेंगे कि जो एब्सोल्यूट की जो वैल्यू है वो एकदम बॉडी से हुई है। जो हमारी बॉडी बनी है, जो अभी मेरा जो काम कर रहा था वो कंटेनर के साथ हो रहा था रिलेटिव में। अब जो मैंने एब्सोल्यूट लगाया है वो बॉडी के साथ हो रहा है। कि अभी तक आप जूम करके और दिखा दूं कि ये जो है 1 और 4 एक ही साथ आ गए हैं, क्योंकि ये बॉडी से गैप बना लिया है उसने। अभी तक वो अपने जो रिलेटिव थी, वो अपनी जो फिक्स पोजीशन थी जहां पे, वहीं पे नीचे या ऊपर हो रहा था। अब जब एब्सोल्यूट लगा दिया है तो जो बॉडी है मेरी, जो मेरी ये पूरी बॉडी दिखाई दे रही है आपको, इससे अपनी पोजीशनों को सेट करेगा वो। तो ये होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट में अंतर। आप समझ चुके होंगे मैं आशा करता हूं। अगर नहीं भी समझे हैं तो आप मेरी वीडियो को दोबारा रिवाइंड करिए, और मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको सजेस्ट कर दूंगा। कोई भी दिक्कत आती है मैं यहाँ पे बता भी रहा हूँ कि यहाँ पे जो एब्सोल्यूट है वो आप देख रहे हैं कि मैं जैसे अपने BS कोड पे चलूं, यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट लगाया है, तो वो अपनी जो बॉडी है, जो अपनी बॉडी है जो पूरी, उससे कंपेयर कर रहा है टॉप और लेफ्ट को। अगर मैं यहाँ रिलेटिव कर दूं, तो रिलेटिव करने के बाद जो उसकी ओरिजिनल नॉर्मल पोजीशन है जहां पे वो मैंने रखा था, वहां से अपने को वो सजेस्ट करेगा कि मुझे किधर इसने सेट किया है। तो यहाँ पे देखिए जो रिलेटिव है वो वहीं पे जहाँ नॉर्मल पोजीशन है वहीं पे रह के अपनी
अपने को सेट करेगा। अगर मैं एब्सोल्यूट कर दूं तो जो बॉडी से कंपेयर करेगा, वो इस कंटेनर से कंपेयर नहीं करेगा, वो बॉडी से कंपेयर करेगा। ठीक है, और यहाँ पे वो अगर मैं यहाँ रिलेटिव कर रहा हूं तो वो एक कंटेनर से अपनी दूरी को सेट कर रहा है। तो आप आशा करता हूं समझ चुके होंगे। इसी के साथ साथ मैं और पोजीशनों को भी बता देता हूं, जैसे कि इस रिलेटिव और एब्सोल्यूट से अलग होती है एक फिक्स्ड पोजीशन। इसको भी मैं बता देता हूं कि अगर मैं मान लीजिए कि 4 जो बॉक्स है उसको फिक्स करना चाहता हूं इसी जगह पे, और इसके साथ साथ मैं इसकी जो हाइट है कंटेनर की, उसकी हाइट को दे देता हूं मैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा फिक्स कितना कैसे काम करता है। इसकी 1500 पिक्सल दे देता हूं मैं, और चलते हैं वेब पेज पे और मैं दिखाता हूं कि अब मैं देखेंगे जो 4 पोजीशन की जो मैंने रखा है, इसकी पोजीशन को कर देता हूं, ये यहाँ पे फिक्स हो गई है। और फिक्स के साथ साथ मैं इसको और भी कुछ, यहाँ पे पोजीशन फिक्स हो चुकी है। अब फिक्स के साथ साथ मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं इसे ऊपर नीचे करूंगा तो ये 4 वाला जो बॉक्स है ये अपनी जगह जहां मैंने सेट किया है वो वहीं की वहीं फिक्स हो चुका है। ये ऊपर मेरी बॉडी आप देख पा रहे हो, ये ऊपर नीचे जा रही है, पर वो एक ही जगह पे फिक्स हो चुका है जहां पे मैंने वो सेट किया था। तो मैं आशा करता हूं कि ये फिक्स वाली भी पोजीशन आप समझ चुके होंगे कि फिक्स कैसे काम करती है। अगर इसी के साथ मैं यहाँ स्टिकी लिख दूं, जो 4th वाली पोजीशन होती है, तो उसको भी आप देखिए कि वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने फिक्स वाली बता दी आपको, और यहाँ मैं स्टिकी बताने वाला हूँ। तो आप देखेंगे कि जो स्टिकी वाली जो पोजीशन है, जो जहां पे मैंने अपने बॉक्स को सेट किया है, जितनी दूरी दी तीन ये जो सेट है वहां पे, वो उतना ही सेट है वो जहां मैं अब बॉडी को मैं चाहे ऊपर करूं चाहे नीचे करूं, वो एक जगह स्टिक हो चुका है, मतलब चिपक चुका है। और इसने बॉडी से अपनी दूरी बना ली है, जितनी बॉडी से मैंने दी थी, टॉप से लेफ्ट से जो दी थी मैंने, वो यहाँ टॉप से इसने बना ली है। जैसे मैं यहाँ टॉप से कर देता हूँ, इस लेफ्ट को हटा के, टॉप से ये सेट फिक्स हो चुका है। मतलब जो भी नेविगेशन बार आपने देखा होगा वेबसाइटों पे कि वो चुपके रहते हैं, मतलब जो होम अबाउट और लोगो वगैरह जो चुपके रहते हैं और पूरा और आगे आपका चलता रहता है, तो वो स्टिकी की वजह से ही होता है। तो यहाँ पे देखिए वो एकदम चिपक चुका है, इसे अब कहीं भी आप नहीं हटा सकते और सभी बॉक्स को आप हटा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस पोजीशन को भी समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 पोजीशनों के बारे में आपको बताया है, जैसे मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पोजीशन के साथ साथ मैं इसी पोजीशन में लिख देता हूँ, जैसे एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट लिख देता हूँ, और यहाँ पे ही लिख देता हूँ रिलेटिव, और यहाँ पे लिख देता हूँ फिक्स। तो यहाँ 4 पोजीशन है जो मैं बता चुका हूँ, आपको अच्छे से समझा भी चुका हूँ, और इनके मैं यहाँ पे नाम लिख दिए हैं कौन कौन सी पोजीशन यहाँ पे होती हैं। ये आपके लिए मैंने लिख दिए कि आपको याद रहे। तो यहाँ पे इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। और आज के लिए अब मैं देखिए कि इस वीडियो में आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये आपको वीडियो आपके समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने जिस भी भाई को इस कोडिंग के बारे में जानकारी चाहिए। और अगर इस चैनल पे आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि इस वाले चैनल पे मैं आपको वेबसाइट की जो डिजाइनिंग है, जिसमें बहुत डाउट रहता है कि हमें डिजाइनिंग कहाँ से लाएं, कैसी डिजाइन करें, कोडिंग जानने के बाद भी मेरे कई भाई हैं जो ये सोचते हैं कि हम कैसी डिजाइन बनाएं जिससे हम आसानी से बना सकें। तो ऐसी डिजाइनों को भी मैं इसी चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। अभी मैं थोड़ा CSS HTML का फुल कोर्स मैंने इसी पे अवेलेबल करा रखा है, आप उसे कभी भी परचेज मतलब ले फ्री में देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके। और CSS अभी कंटिन्यू चल रहा है, इसके बाद जावास्क्रिप्ट बताने वाला हूं, और HTML और CSS से ऐड होके जावास्क्रिप्ट से भी अलग जो भी वेबसाइट डेवलप होती हैं उनको भी मैं इस YouTube चैनल पे ही प्रोजेक्ट के माध्यम से बताऊंगा कि 2-4 प्रोजेक्ट मैं इस चैनल पे बनाने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।